मकर राशि, आत्मा जो कहती वही सच होता है। जी, मकर राशि के जातकों, आज के वीडियो का ये विषय है कि आपकी आत्मा जो आपको कहती है वही सच है। देखिए, हमारा ये शरीर है, इस शरीर में 3 भाव होते हैं। पहला भाव होता है हमारा दिमाग मस्तिष्क भाव, दूसरा होता है मन भाव और तीसरा होता है आत्मा भाव। अब समझिए, ये तीनों हमारे इस शरीर में रहते हैं। ये दिमाग का भाव है, ये जब तक शरीर है तब तक दिमाग का ये भाव रहता है। जो मन का भाव है वो जब तक ये शरीर है मन का भाव रहता है। आत्मा का जो भाव है वो अजर और अमर है। जी, आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है। आत्मा को अजर अमर माना गया है। मकर राशि के जातकों को जन्म जन्मांतर से मुक्त मानी जाती है आत्मा। तो देखें कि बात यह है कि हमें सही रास्ता कौन दिखाता है? क्या हमारा दिमाग हमें सही रास्ता दिखाता है? क्या हमारा मन हमें सही रास्ता दिखाता है, या क्या हमारी आत्मा हमें सही रास्ता दिखाती है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मकर राशि के जातकों, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में लोग इतने दुखी क्यों हैं, क्यों दुखी हैं, क्यों परेशान हैं। दुख अलग अलग हैं। एक बंगले वाले के आपको लगे कि बंगले में रहता है, आप सोचे कि इसके कोई दुख ही दुख नहीं है। बंगले में रह रहा है लेकिन उससे कोई बदनामी का दुख है। कोई बंगले में रह रहा है तो उससे कोई संतान का दुख है। कोई बंगले में रह रहा है तो उससे अपनी पत्नी का दुख है। यानी ऐसा नहीं कि अगर आप बंगला बना दिया, आपने 2-3 गाड़ियाँ कारें खरीद ली तो आप सुखी हैं। जी नहीं। हाँ, बंगले के मामले में सुखी हैं, घर निवास के मामले में सुखी हैं, अगर कार है तो आने जाने के मामले में सुखी हैं, बस। लेकिन जीवन के सिर्फ ये 2-3 आयाम नहीं होते हैं। हमारे जीवन के 36 आयाम होते हैं। उन 36 आयामों से पता चलता है कि इंसान जो है जीवन में आखिर सुखी है या दुखी है। तो आपको वीडियो को देखने के बाद वजह पता चल जाएगी कि लोगों में इतना दुख क्यों होता है। नए मेहमान पहले स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता पेट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए मकर राशि के जातकों की हम जो बात कर रहे हैं आपके लिए, ये है कि आत्मा जो आपको कहती है वो सच होता है। जी, आत्मा सदैव सत्य होती है और ये आपको हमेशा सही डायरेक्शन देती है। अब मकर राशि आध्यात्मिक भाव की राशि है, इसलिए हम आपको कहते हैं कि आपको जो है आपकी आत्मा के अनुसार ही चलना चाहिए। जैसी सलाह आपकी आत्मा देती है वो आपके लिए सही सलाह होती है। 2 और भी राशियाँ हैं जो आत्म तत्व से प्रभावित होती हैं। देवगुरु बृहस्पति के स्वामित्व वाली 2 राशियाँ हैं, एक धनु राशि और मीन राशि। ये दोनों राशियाँ भी आत्म तत्व से प्रभावित होती हैं। तो मकर राशि के जातकों 10वें भाव की राशि, ईश्वर के भाव की राशि। आपके आत्मा आपको कई बार आपको निर्देश देती है, आपको सलाह देती है, उसके अनुसार आपको चलना होता है। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में नीच के पाए जाते हैं। आपको जो हैं संस्थापित गुरु एस्टेब्लिश्ड आपको गाइड नहीं मिल पाता है। जी, सलाह देने वाला कोई नहीं मिल पाता है। माता पिता से आपके रिश्ते जैसे आप युवा होते हैं खराब हो जाते हैं। जीवन साथी की जहाँ तक बात है तो जीवन साथी भी जो हैं आपको इस तरह से सलाह देने के में सक्षम नहीं हो पाते हैं। जी, आखिर आपको सलाह अगर देता है कोई अगर, तो वो सिर्फ आपकी आत्मा है। आत्मा आपको सही सलाह सही दिशा देती है। जी, जब भी आप कोई जीवन में महत्वपूर्ण फैसला ले, जीवन की कठिन घड़ी आए, जीवन का कोई बड़ा फैसला ले, उससे पहले आत्मा को पूछे जरूर आपकी आत्मा क्या कहती है। जी, जो आत्मा आपको कहेगी वो
फैसला आपका बिल्कुल सही होगा और उसी फैसले पर अमल करना है। मकर राशि के जातकों, जहाँ तक ये बात है कि एक आत्मवादी सिद्धांत भी होता है जिसमें ये माना जाता है कि हर एक व्यक्ति में आत्मा होती है। जी बिल्कुल, हर एक व्यक्ति में आत्मा होती है और हर एक व्यक्ति की आत्मा उसे एक बार सही सलाह देती है। यहाँ तक कि चोर चोरी करता है, कोई हत्यारा हत्या करता है, सरकारी अधिकारी कोई रिश्वत लेता है या और कोई अनैतिक कार्य करता है, कोई भी व्यक्ति महिला से संबंधित कार्य करता है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनाता है और या कोई भी गैर कानूनी अनैतिक कार्य करता है, उससे पहले आत्मा एक बार मना करती है और ये सभी राशियों के लोगों को करती है। लेकिन मकर राशि के जातकों, हमने कहा कि लोग दुनिया में इतने दुखी क्यों हैं? इसकी वजह है कि लोग जो हैं आत्मा की बात नहीं मानते हैं। जी, वजह है कि हमारे इस शरीर में दो और भाव भी है, एक है दिमाग भाव और दूसरा है मन भाव। जी, कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो दिमाग भाव में भी ज़्यादा बिलीफ रखते हैं, विश्वास रखते हैं। दिमाग यानी मस्तिष्क, माइंड जो हैं ऐसे ऐसे रास्ते बताता है। जब कोई मुसीबत आती है तो मुसीबत से कैसे निकले, माइंड उनको रास्ता बता देता है। जी, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो हैं बुरा काम करना चाहता है, गैर कानूनी काम करना चाहता है, उसने फैसला कर लिया कि मैं तो इतना मजबूर हूँ कि कल ये गैर कानूनी काम करना ही है, तब भी आत्मा मना करेगी। आत्मा कहेगी कि नहीं, कोई दूसरा रास्ता ढूंढो, ये गलत काम है, पुलिस केस में फंस सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। आत्मा एक बार मना करेगी। लेकिन माइंड क्या कहेगा, दिमाग क्या कहेगा? दिमाग कहेगा कि चिंता नहीं करें, अगर पुलिस केस बन गया तो वो वकील अपने पहचान का है, वो आपको पुलिस केस से बरी करवा लेगा, कोर्ट केस जीतवा लेगा। या आपके पास जो हैं इतनी पहुंच है, या देखा जाएगा और कोर्ट केस आप जीत लेंगे, यानी पुलिस का भी डर नहीं, जेल जाएंगे, जमानत हो जाएगी। दिमाग इस तरह से रास्ते बताता है और दुनिया के ज़्यादातर लोग दिमाग से चलते हैं और यही वजह कि दिमाग कई बार चालाकियाँ भी करता है और ये दिमागी चालाकी ही इंसान के दुख का कारण बनती है। ऐसे में वो व्यक्ति गलत काम करेगा, अपराध करेगा, पुलिस केस में फंसेगा और आपको पता है कि एक बार पुलिस केस में फंसे तो फिर आगे कानूनी प्रक्रिया कितनी लंबी चलती है। इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। चाहे आपने 10 वकील या 20 वकील कर लिए हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कानूनी उलझनें तो आती हैं और आती हैं, 20 वकील भी नहीं बचा सकता आपको। जी, तो ज़्यादातर लोग दुनिया के क्या दिमाग से चलते हैं बस, और दुख का एक कारण ये भी है। तो हम ऐसा मानते हैं कि लगभग देखिए 60% लोग दिमाग से चलते हैं, 100 में से 60, जिसमें वो ये मानती हुई भी कि ये काम गलत है, वो गलत काम कर लेंगे वो गलत काम। बाद में वो सोचे कि अगर फंसेंगे तो इस तरह से निकल जाएंगे, इस तरह से बच जाएंगे। हालांकि बाद में वो वैसे बच नहीं पाते हैं, लेकिन दिमाग कहता है कि बच जाएंगे। वो दिमाग इस तरह से धोखे में रखता है। दूसरा होता है मन, मूड, जो जिसे मूड कह सकते हैं मन को। तो मूड होता है मन से, कुछ एक लोग मन से भी चलते हैं। तो हमारा अनुभव है कि लगभग जो है आप मान सकते हैं 20% लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ मन से चलते हैं, यानी मन हुआ तो काम किया, मन हुआ तो काम नहीं किया। उनके लिए वक्त की गंभीरता कोई मायने नहीं रखती है, लक्ष्य की कोई गंभीरता मायने नहीं रखती है। जी, कितनी भी ऐसी स्थिति है कि आज दिन में नहीं कमाया तो शाम को रोटी भी नहीं खा पाएंगे, घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा, ऐसी आर्थिक तंगी है। इसलिए दिन में कमाना ज़रूरी है। लेकिन जो लोग मन से चलते हैं, अगर देखा कि आज काम करने का मूड नहीं हो रहा है तो वो कोई काम नहीं करेंगे, भले भूखे सो जाएंगे। यानी मन भी छलावा करता है, इंसान के साथ धोखा देता है। तो जो लोग मन से चलते हैं वो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं चलते, अनसिस्टमेटिक ढंग से लाइफ जीते हैं। काबिल होते हैं, बहुत काबिल होते हैं, लेकिन वे भी जीवन में फेल होते हैं। आखिर फेल होते हैं, उन्हें समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है और आखिर वे दुखी होते हैं। जी,
तो दुखों का कारण ये भी है। तो इस तरह से आपने समझ लिया 80% लोग तो दुखी रहते हैं, क्योंकि 60% लोग मन से दिमाग से चलते हैं और 20% लोग चलते हैं अपने मन से। बाकी के जो 20% है वो लोग बहुत ही समझदार होते हैं। ऐसे लोग अपनी आत्मा से चलते हैं, यानी आत्मा ने कहा तो वो काम करेंगे, आत्मा ने मना किया तो उस काम को कभी भी नहीं करेंगे, यानी वो सीधे आत्मा से जुड़े हुए होते हैं। इनमें सबसे पहले मकर राशि जात को आपका नंबर आता है। मकर राशि के लोग आत्मा से जुड़े हुए होते हैं जी। मकर को पता होता है कि आत्मा जो कहती है सही कहती है, सच कहती है। आत्मा की सलाह बिल्कुल सच्ची होती है, बिल्कुल नेक होती है। आत्मा कभी धोखा नहीं देती है और आत्मा सही रास्ता दिखाती है। इसलिए आप आत्मा के अनुसार चलते हैं, आत्मा की सलाह के अनुसार चलते हैं। आपकी स्पिरिट, आत्मा यानी स्पिरिट कह सकते हैं, आपकी सोल कह सकते हैं, आपकी रूह कह सकते हैं। ये अंदर से आपके लिए आवाज़ आती है कि ये काम सही है तो मकर के करते हैं, नहीं तो नहीं करते। हाँ, मकर में भी कुछ एक लोग ऐसे हैं अपवाद के रूप में जो आत्मा को नहीं मानते। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है जो आत्मा को नहीं मानते, इसलिए हमें ये वीडियो बनाना पड़ा है। क्योंकि मकर में 100 में से 100 तो एक तरह के हो नहीं सकते। कई कारण होते हैं जिनसे मकर के भी कुछ लोग हैं जिनका अगर राहु खराब है जन्म कुंडली में तो ज़रूरत से ज़्यादा वो चालाक हो सकते हैं, वो आत्मा को अहमियत नहीं देते हैं। अगर चंद्रमा खराब है तब जाकर वो भी आत्मा को अहमियत नहीं देते हैं ज़्यादा। ऐसे लोग हैं जन्म कुंडली के दोष से ग्रसित रहते हैं, वे आत्मा को अहमियत नहीं देते हैं। या तो वो दिमागी चालाकी करेंगे या मनमौजी बन जाएंगे, मूडी बन जाएंगे। मूड हुआ तो काम किया, मूड हुआ तो नहीं किया। लेकिन मकर राशि की जात को हम आप सबको कहना चाहते हैं कि आत्मा जो कहती है सही कहती है, सच कहती है, 100% सच कहती है। क्योंकि आत्मा तो त्रिलोकदर्शी होती है, आत्मा सब जानती है। भविष्य भूतकाल में क्या हुआ है आपके जीवन में आत्मा को पता है, वर्तमान में क्या हो रहा है आत्मा को पता है, और बड़ी बात है कि भविष्य में क्या होगा ये भी आपकी आत्मा को पता है। तो आत्मा त्रिलोकदर्शी होती है, तीनों लोकों को जानती है, तीनों कालों को जानती है, भूत वर्तमान भविष्य। तो त्रिकालदर्शी मान सकते हैं, त्रिलोकदर्शी मान सकते हैं। त्रिकालदर्शी भी गए तो और भी ज़्यादा उपयुक्त शब्द रहेगा ये त्रिकालदर्शी जी। तीनों कालों का दर्शन करते आत्मा, तो आप सही सलाह देते, रू देते। आप सभी लोग उम्मीद हम ये करते हैं कि आत्मा के अनुसार चलिए। मकर राशि की जात को जो आत्मा के अनुसार चलेगा जीवन में खुशहाल रहेगा, उसके चेहरे पर खुशी रहेगी और कई सारी बातें स्वतः दूर हो जाएगी। और आप 10वें भाव यानी आध्यात्मिक भाव की राशि हैं, आत्मा के भाव की राशि हैं, तो आपको निश्चित रूप से आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।